हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड के 10वीं अर्थशास्त्र के दूसरे पाठ जो राज्य एवं राष्ट्र की आय है उसके लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर: जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक या मानसिक काम को करता है और उसके काम के बदले मिलने वाली धनराशि को उसकी आय कहा जाता है। प्रश्न 2। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद एक देश में एक वर्ष के अंतर्गत समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है जो उस देश की सीमा के भीतर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3। प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर: राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आकलन निम्न फार्मूले द्वारा किया जाता है: प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। प्रश्न 4। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? उत्तर: भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। प्रश्न 5। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? उत्तर: भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। प्रश्न 6। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। उत्तर: राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न होती है। 1. आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। 2. दोहरी गणना की संभावना। 3. मूल्य के मापने में कठिनाई। प्रश्न 7। आय का गरीबों के साथ संबंध स्थापित करें। उत्तर: गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है जिससे विनियोग भी कम होता है, जिसकी परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? उत्तर: भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अगस्त 1949 में प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया जाए। इस समिति ने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें देश की कुल राष्ट्रीय आय को 8,650 करोड़ रुपए बताया गया था और प्रति व्यक्ति आय को 246.9 रुपए बताया गया था। 1954 के बाद सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की जो नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आय के संग्रह में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। इनके गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? उत्तर: राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा निम्नलिखित है। प्रो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रो पीगू के शब्दों में राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है।
राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। जब राष्ट्रों के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। प्राप्त की गई आय व्यक्ति के अपने उपभोग के लिए व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस क्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। हम देखते हैं कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयोग से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। अंत में व्यावहारिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। प्रश्न 3, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की कमाई का मापदंड होती है जो कि उसकी व्यक्तिगत आय होती है। इसमें व्यक्ति की सभी आय स्रोतों से आय को जोड़ा जाता है, जैसे वेतन, ब्याज आय, व्यापार, बिक्री का लाभ, स्वयं का कृषि आदि। प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की एक अहम मापदंड होती है। वहीं राष्ट्रीय आय एक देश की समष्टि आय का मापदंड होती है। इसमें देश की कुल उत्पादन या आय को देखा जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवाएं, नौकरी आदि से आय के स्रोत। राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक स्थिति का मापदंड होती है जो देश की आर्थिक विकास और उन्नति की दिशा दर्शाती है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भातिया विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। उत्तर, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। भारत के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाता है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उत्पादक साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों को आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पादन तथा आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। बिना उत्पाद को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और न ही आर्थिक विकास हो सकता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि से भारत का समुचित विकास होगा, साथ ही हम विकसित देश की श्रेणी में आ सकेंगे। प्रश्न 5, विकास की प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता एवं विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से भी जानी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी तो राष्ट्र विपन्न होगा, जबकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो राष्ट्र संपन्न होगा। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद का अधिकतम उत्पादन करना होगा, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़े रहेंगे, पूंजी का विनियोग होगा एवं बेहतर शिक्षा लोग पा सकेंगे, जिसके कारण राष्ट्र आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा। बिना उत्पाद को बढ़ाए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकती। हर हाल में प्रति व्यक्ति आय को उच्च रखना होगा। फलतः उपरोक्त कथन के अनुसार कह सकते हैं
कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 6। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करें। उत्तर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाए। इस प्रकार जैसे जैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी। वास्तव में संयुक्त रूप से सभी व्यक्ति की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने में से समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।